अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मीडिएशन एनालिसिस पे कि हम एसपीएसएस के अंदर मीडिएशन एनालिसिस किस तरह रन करते हैं। हम मीडिएशन एनालिसिस दो तरीकों से रन करेंगे। एक तो हम रिग्रेशन एनालिसिस को यूज़ करेंगे जिसमें हम डायरेक्ट इफेक्ट को देखेंगे और दूसरे में हम प्रोसेस के थ्रू मीडिएशन एनालिसिस करेंगे जिसमें हम इनडायरेक्ट इफेक्ट को भी देखेंगे और फिर इंशाल्लाह प्रॉपर टेबल के अंदर मैं आपको फॉर्मेटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरह हम एसपीएसएस की वैल्यूज वर्ड के अंदर रिपोर्ट करनी होती है और ये एपीए स्टाइल का टेबल हम किस तरह बनाएंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले हम मीडिएशन एनालिसिस करेंगे थ्रू रिग्रेशन। तो रिग्रेशन के लिए हमने एनालाइज पे जाना होता है। एनालाइज के बाद रिग्रेशन पे क्लिक किया। रिग्रेशन पे आकर हमने जस्ट लीनियर पे क्लिक करना होता है। तो हमारे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल का, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। तो हमारा जो टॉपिक है वो है कि ईज ऑफ बीइंग परसुएशन हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ब्रांड ऑथेंटिसिटी हमारा मीडिएटर है और परसीव रिस्क हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हम परसीव रिस्क को डिपेंडेंट वेरिएबल में भेज देते हैं। ईज ऑफ बीइंग परसुएशन को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल में भेज देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पर आप क्लिक करेंगे। यूं ही क्लिक किया, अब आपने ब्रांड ऑथेंटिसिटी को एज अ मीडिएटर यहाँ पर भेज देना है। यह करने के बाद आपने सिंपली स्टेटिस्टिक्स पे जाना है। यहाँ पर कॉन्फिडेंस इंटरवल को चेक कर लें और आर स्क्वायर चेंज को चेक कर लें। उसके बाद कंटिन्यू और ओके पर क्लिक कर लें। जो ही हम ओके करते हैं तो एसपीएसएस में आउटपुट विंडो में हमारे पास इसका एनालिसिस आ जाता है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास मॉडल समरी आ जाती है, मॉडल 1 की और मॉडल 2 की, जिसमें हमारे पास आर स्क्वायर चेंज और इसके साथ साथ हम बात करें तो सिग्निफिकेंट वैल्यू। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारा जो मॉडल 1 है वो भी सिग्निफिकेंट है, 0.00 आ रही है पी की वैल्यू, और मॉडल 2 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि 0.05 से ये वैल्यू भी बिलो है। अनोवा की बात करें तो दोनों एफ की वैल्यूज जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, ये आप देख सकते हैं 0.00 0.00। उसके बाद कोफिशिएंट के टेबल की हम बात करें तो इसमें हमारे पास मॉडल 1 और मॉडल 2 की एक्सप्लेनेशन मौजूद है, जिसमें बीटा की वैल्यू है, बीटा स्टैंडर्डाइज्ड की वैल्यू है, सिग्निफिकेंस वैल्यू है और कॉन्फिडेंस इंटरवल है, लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्रीज। तो बीटा की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, इधर बीटा स्टैंडर्डाइज भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है ईज ऑफ बीइंग परसुएशन जो है वो पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर रही है परसीव रिस्क को, जो कि हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है कांस्टेंट के तौर पर। तो है भी सिग्निफिकेंट। मॉडल 1 के अंदर तो हमारे पास ये रिजल्ट आया है। मॉडल 2 का रिजल्ट चेक करें तो मॉडल 2 के अंदर हमारे पास जो जब हमने मेडिएटर इंटर किया इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ, तो आप देख सकते हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो तो रिमेन सिग्निफिकेंट रहा है, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चेंज आई है। ऊपर बीटा की वैल्यू 0.331 थी जो कि नीचे 0.410 पे आ गई है। बीटा स्टैंडर्डाइज जो है वो 0.50 से बढ़कर 0.62 पर चला गया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ब्रांड ऑथेंटिसिटी है हमारा मीडिएटर, ये नेगेटिवली इम्पेक्ट कर रहा है परसीव रिस्क को। यानी जितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी बढ़ेगी उतना ही रिस्क कम होगा, और जितनी ज्यादा ऑथेंटिसिटी कम होगी तो उतना ही परसीव रिस्क ज्यादा होगा। और यह है भी हमारे पास सिग्निफिकेंट, तो इट्स मीन कि हमारे पास मीडिएशन हुई है। लेकिन यहाँ पर ही हम नहीं रुक सकते। मोस्टली हम थीसिस के अंदर यहाँ पर आकर अपना प्रोसेस जो है वो स्टॉप कर देते हैं। लेकिन जो ऑफिशियल तरीका है, जो प्रॉपर तरीका है एपीए के अंदर, हम जब अपनी रिपोर्टिंग करेंगे या थीसिस का जो प्रोफेशनल तरीका है, उसमें ये इनडायरेक्ट इफेक्ट हमारे पास इस तरह शो नहीं हो रहा कि मीडिएटर का इनडायरेक्ट इफेक्ट क्या आ रहा है। इनडायरेक्ट इफेक्ट के लिए हमारे पास जो
यूज होता है एनालिसिस, वो है प्रोसेस के थ्रू हम जो मेडिएशन करते हैं। जो हमारा रिग्रेशन वाला है इसको हम ऐड करेंगे टेबल में, और इसके साथ साथ हम एक और टेबल भी ऐड करेंगे वर्ड की फाइल में अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह, जहां पर मैं आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट का भी एक टेबल बनाकर दिखाऊंगा। पूरी रिपोर्टिंग करेंगे इसकी एपीआई के मुताबिक। प्रोसेस की इंस्टॉलेशन मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपको पूरी एक्सप्लेन की हुई है। मेरी वीडियो इस पे मौजूद है कि हमने प्रोसेस किस तरह डाउनलोड करना होता है और फिर किस तरह आप उसकी एक्सटेंशन जो है वो अपने SPSS में लिंक करनी होती है, इंस्टॉल करनी होती है। अगर आपके पास प्रोसेस नहीं है तो तकरीबन 5 मिनट में आप इंस्टॉल कर सकते हैं, और इंस्टॉल करके आप अपना मीडिएशन का एनालिसिस प्रॉपर प्रोसीजर के तहत जो है रन कर सकते हैं। प्रोसेस के लिए भी हम रिग्रेशन के अंदर आएंगे, चूंकि मैंने अपने पास प्रोसेस इंस्टॉल किया हुआ है, तो ये रिग्रेशन के अंदर मेरे पास शो हो रहा है प्रोसेस V4.2। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास भी यहाँ पर ही ये शो होगा। तो मैं जो ही इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें मेरे पास एक नई विंडो ओपन हो गई है, जिसमें एक y वेरिएबल है, एक x वेरिएबल है और एक मेडिएटर है। x है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और जो y है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, और मेडिएटर मेडिएटर ही रहेगा। तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? ईज ऑफ बीइंग परसुएडेड। ये मैंने आपको रिग्रेशन में भी समझाया था। तो x में हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल चला गया है। परसीव रिस्क हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसको हम y में भेज देते हैं। उसके बाद ब्रांड ऑथेंटिसिटी एक्ट एज अ मीडिएटर, तो इसको हम मीडिएटर में भेज देते हैं। इतना करने के बाद हमारे पास जो मेन चीज आती है वो हमने अपना मॉडल नंबर सेट करना होता है। तो हमारा मॉडल जो है वो है 4। यहाँ पर जो ही हम 4 सेट करेंगे तो इट्स मीन्स कि हम मेडिएशन चेक कर रहे हैं। मॉडल 4 सेट करने के बाद जो ही हम ओके करेंगे तो SPSS में हमारा आउटपुट शो हो जाएगा। तो जो ही हम ओके करते हैं तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास SPSS के आउटपुट में प्रोसेस का रिजल्ट हमारे पास शो हो गया है। तो ये आप देख सकते हैं पहले आ गया आउटकम वेरिएबल, पहले में हमारे पास ब्रांड ऑथेंटिसिटी है, मॉडल 1 वही चीजें रिपीट हो रही हैं जो कि हमने रिग्रेशन में की हुई हैं। तो ये चीजें तो चले हमें नहीं चाहिए प्रोसेस में, क्योंकि हम ऑलरेडी रिग्रेशन वाली वैल्यूज को यूज करेंगे रिपोर्टिंग के अंदर। मेन चीज जो हमने देखनी है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इफेक्ट देखना है। तो ये चीजें हमारे पास मैटर करती हैं जो कि हम रिपोर्ट करते हैं अब प्रोफेशनल वे में एपीआई के मुताबिक वर्ड के अंदर के x का y पर, यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका डिपेंडेंट वेरिएबल पर क्या इफेक्ट आ रहा है, इनडायरेक्ट इफेक्ट, जहां पर मेडिएटर होगा हमारे पास ब्रांड ऑथेंटिसिटी। तो ये एनालिसिस हमारे पास इस तरह ही आएंगे। तो इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हमारी वैल्यू है वो रिमेन सिग्निफिकेंट रही है। सिग्निफिकेंट बेसिकली हम हमारे पास ये लोअर एंड अपर बाउंड्रीज बूट LLCI कॉन्फिडेंस इंटरवल एंड बूट ULCI कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये जो दो वैल्यू होती हैं, चूंकि ये जीरो नहीं है, अगर ये जीरो होती तो इट्स मीन्स के मेडिएशन नहीं हुई। तो यहाँ पर जीरो नहीं है, ये -0.0023 है और -0.16 है। इट्स मीन्स यहाँ पर पार्शियल मेडिएशन हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास ये कंफर्म हो जाता है कि पार्शियल मेडिएशन हुई है इनडायरेक्ट इफेक्ट के जरिए। तो बेसिकली आज की वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये सिखाना था कि हमने किस तरह दोनों एनालिसिस करने हैं, और फिर उनको हम इंशाल्लाह अब पार्ट 2 के अंदर मैं पूरा एपीआई के मुताबिक एक टेबल बनाऊंगा और उसके अंदर आपको रिपोर्ट करके दिखाऊंगा, ताकि आप प्रॉपर तरीके से अपने थीसिस के अंदर मेडिएशन एनालिसिस को कंपाइल कर सकें और उसे रिपोर्ट कर सकें। तो आई होप कि आपको एनालिसिस की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, जहां पर मैं एपीआई के मुताबिक प्रॉपर टेबल बनाऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि हमने रिपोर्टिंग कैसे करनी होती है। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।